टीना में जब 10वें धोरण में पढ़ता था तो गिरधर बापा शाह, ये हमारे इंग्लिश के टीचर, पुराने इंग्लिश टीचर, जो एक सप्ताह में एक बार इंग्लिश का पीरियड आता था। और कैसा इंग्लिश हमारा तो उस समय, हाँ, शीला हैज ए फादर ने, शीला हैज ए मदर ने, शीला हैज ए ब्रदर ने, ब्रदर हैज ए सिस्टर, हर सिस्टर्स नेम इज शीला ने। ये वो बता छोटा छोटा वाक्य हमको पढ़ाएगा। उसमें सुमन भाई मुझे बराबर याद है, ये परीक्षा के दिन थे, उससे पहले जब हमें जो सब सिखाते थे कि भाई ऐसे, उसमें बहुत गिरधर दादा बहुत अंग्रेजी गजब, धोती, लंबा कोट, ऊपर तो ये पुराने जो पाठशाला के कोई गुरु हो ना, ऐसे गणवेश में रहते। ऊंचाई क्या थी, 12 साल छोटी पड़ती थी साहब, झुक कर आते थे। बड़े अच्छे हमारे टीचर थे, तो वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो उसमें मुझे याद आ रहा है वर्ड्सवर्थ का एक काव्य वी आर 7, पढ़ने योग्य है बेटा, इतना बड़ा कवि वर्ड्सवर्थ, उसका एक कविता, उसके कुछ अंश हमें सिखाया जाता, उसका शीर्षक थे वी आर 7। एक गरीब परिवार है, उसमें 7 भाई बहन है, 2 भाई, 3 भाई थे और 4 सिस्टर थी। तो ये महाकवि लिखता है वी आर 7, उसकी एक कविता थी। उसमें उसके 2 भाई मर गए थे किसी कारण, तो उसकी जो मजार, उसकी कब्र थी, तो सबसे छोटी बहन, गरीब परिवार था, उस सबसे छोटी बहन रोज सुबह 2 फूल लेकर अपने दोनों भाई की मजार कब्र पर ये फूल चढ़ाती थी डेली। एक दिन उसके घर एक मेहमान आया, ये पढ़ा लिखा था, तो उसने ये देखा कि ये छोटी लड़की है, रोज सुबह सुबह जाती है अपने गार्डन से 2 फूल लेती है, और बगल में ही उसका वो निर्वाण स्थान था जहाँ कब्र बनाई गई थी, वहां जाती है, फूल चढ़ाती है, लौट आती है। तो मेहमान एक दिन पूछता है छोटी बच्ची को, बहन बेटा, हाँ ये तू क्या करती है? बोले वी आर 7, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बोले तुम तो 3 बहन, कुल मिलाकर ये 2, एक भाई है 5 और 2 तो मर गए, तो जो मर गए उसकी गिनती क्यों करती है? तुम्हें तो कहना चाहिए वी आर 5। बोले नहीं, आपके लिए मर गए हैं, देखिए हम वी आर 7, सदा के लिए वी आर, हम 7 हैं। अब क्या है उसका सुमन भाई आप तो ज्यादा जाने, उस पर प्रकाश डाले। मुझे जितना स्मरण है सालों पहला का मेरा स्मरण साहब, मैं आपको साल बताऊं 61 या 62, उस समय की ये बात है। यहां आता हूं तो सब याद आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अधूरा होता है ये पूरा को पागल मानते हैं, और जो पूरा होता है वो अधूरा को पागल मानते हैं। तो आदमी जो पढ़ा लिखा था अपने आप को पूरा मानता था, इसी लड़की को पागल मानते थे, और लड़की कहती थी कि मैं कहा कि पागल, वी आर 7, पागल तो ये पंडित है। दुनिया में ऐसा ही चलता है साहब, हम कहने को पंडित लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, मर गए तो क्या हुआ, लेकिन वी आर 7, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा एक भारतीय विचार, हमारा परिवार ये पूरा वसुधा है। विश्व नीडम वेद कहते हैं, विश्व नीड एक विश्वमाला है, एक आशियाना है, ये भारत ने अपने कहीं अपने आटला ज છીએ, यहां जितने बैठे इतने ही हम हैं, खबर नहीं। सुमन भाई तो हिसाब लगा रहे थे, बापू आपकी इस यात्रा में आप कितने करोड़ लोगों को मिले हैं? कौन हिसाब लगाए, कौन लगाए, कैसे गिना जाए? वी आर 7,
हम एक एक पहले तो भारत को संघ कहा जाता था, भारत संघ, ये पूरा संघ था भारतवर्ष। हम संयुक्त है, यूनाइटेड है, हम जुड़े हुए हैं। तो मर गए तो क्या हुआ, लेकिन वी आर सेवन। कहीं हमारे पूर्वज मर गए तो क्या हुआ, वी आर सेवन। तो मजार पर फूल चढ़ाने जाती इस निर्दोष लड़की को आया हुआ पढ़ा लिखा मेहमान पागल कहते हैं, और लड़की फूल चढ़ाकर जाती है तो अपनी बहनों को कहती है, ये अपने घर पागल कौन आया है। अधूरा पूरा को पागल मानते हैं। जो अधूरे है वो शंकराचार्य को पागल कहते हैं, तुकाराम को पागल कहते हैं, सोक्रेटिस को पागल करार दिया। और जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो जो नहीं जानते उसको पागल कहते। अरे ये तो काम है और आपको ले गया, ये तो मेरी पुरानी स्मृति। लेकिन आप कथा में आते हैं ना तो नहीं आने वाले आपको पागल बनते हैं। ये क्या पागलपन है, जहां मुरारी बापू वहां सब हुडू डूडू डूडू डूडू, ये क्या है। और तुम ये मानते होगो कि तुमने कथा का रस ही लिया नहीं, तुम पागल हो। यही समस्या है। एक साथ बोलो, वी आर सेवन, वी आर सेवन, वी आर। ये तो एक आंक है। और सुमन भाई, हरीश भाई, आप मुझे याद करा दें, याद हो तो। उमाशंकर जी ने क्या कहा, उमाशंकर जोशी ने, क्या पृथ्वी पर हूं एकलो नहीं, पशु छे पक्षी, हाँ विश्वमान, हाँ विश्वमान, पर्वत छे, पशु छे, पक्षी छे, हूं एकलो नहीं, वी आर सेवन। અને આપણી પાસે તો વી આર સેવન, વી હેવ સેવન, વી હેવ સેવન સોપાન, वी हैव 7 कांड, वी हैव रामचरितमानस। हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत हैं। और बहुत होते हुए हम एक हैं, बहुत होते हुए हम एक हैं। ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। तो अधूरा पूरा को पागल कह रहा है, पागल अधूरे को पूरा करता है। कहो वी हैव 7 कांड्स, वी हैव 7 स्टेप्स, सोपान वी हैव। तो ये मुझे उस समय, मेरा छोटी उम्र, उस समय 61 ही होगी, 62 में तो मैट्रिक की परीक्षा दी और फेल हुआ। तो 62 में मैंने परीक्षा दी थी। तो ये जो कविता हमें बताई गई वो शायद 61 10वीं श्रेणी में मैं था तब। वो दादा हमें गिरधर बाबा सिखाता था। वी आर 7, हम संयुक्त है। ठीक है, मूल को टैगोर कहते हैं ये दुनिया सामाजिक दीवारों से विभक्त हो जाती है। टैगोर की एक आचार्य कहता है, हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। सामाजिक दीवार से ये दुनिया टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। वेर द हेड, मैंने आवड़तू नहीं आ कविता गोखेली है, मुझे इंग्लिश आता नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय कविता थी। हमारे 11वें स्टैंडर्ड में सिलेक्शन था इंग्लिश में, उसमें हमें कंठस्थ, मुझे हे प्रभु ऐसे देश में ले जा, ऐसे स्वतंत्र मुल्क में मुझे ले जा जहां हमारा मस्तक ऊंचा रहे और हमारा ज्ञान भय से मुक्त हो। टैगोर, हेड इज हेल्ड हाई एंड नॉलेज इज विदाउट फियर। वेयर द वर्ड्स, शब्द, where the words come out from the depth of truth, सत्य की गहराई से एक एक शब्द निकलता हो, धीरे 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 धीरे। हे मेरे पिता, मुझे ऐसे स्वतंत्रता के मुल्क में ले जा। ये भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मर गया तो क्या हुआ, वी आर 7। माँ बाप चले गए तो क्या हुआ, पूरी परंपरा को याद करो।